नमस्कार। इस देश में दलित अगर किसी पे पड़ जाए तो उसे नक्सली कहा जाता है। दलित अगर बोल दे तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। और अगर कोई चंद्रशेखर आज़ाद जैसा बेटा सत्ता के सामने खड़ा हो जाए तो पूरी सिस्टम डर के मारे थर थर कांपने लगती है। 9 सितंबर को होगा भारत का सबसे बड़ा मुकाबला। नया उपराष्ट्रपति चुनेगा देश। नई दिल्ली संसद भवन। भारत का लोकतंत्र फिर एक ऐतिहासिक मोड़ लेने वाला है। 9 सितंबर 2025 को वह तारीख जब संसद भवन में एक नई राजनीतिक पटकथा लिखी जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस बार यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सत्ता और संघर्ष की सीधी टक्कर है। धनखड़ का इस्तीफा 21 जुलाई को जब श्री जगदीश धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो पूरे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। 5 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया, लेकिन सियासत ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या यह स्वास्थ्य का मामला है या फिर सियासी दबाव का। उपराष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल चरण, तारीख, अधिसूचना। 1 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि, 21 अगस्त तक जांच और 22 अगस्त नाम वापसी का और 25 अगस्त मतदान और मतगणना। 9 सितंबर 2025 किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा। बीजेपी खेमे में मंथन, राजनाथ सिंह अनुभवी चेहरा, स्मृति ईरानी महिला शक्ति का प्रतीक, मनोज सिन्हा में शासन का अनुभव, विपक्ष की तरफ से विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित चेहरा अनुभवी नेता प्रियंका गांधी का नया दाव, चंद्रशेखर आजाद रावण युवा दलित नेतृत्व का प्रतीक, विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक। चंद्रशेखर सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। भीम आर्मी के संस्थापक, दलितों के अधिकारों की आवाज और युवाओं के लिए संघर्ष की मिसाल। जिस तरह उन्होंने अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर दलितों की नई पीढ़ी को जागरूक किया है, अब उस संसद के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर चर्चा में है। योगी की पुलिस उस पर उवापा लगाती है। मोदी की सरकार उसके विरोध को देशद्रोह बताती है, क्योंकि उन्हें डर है। डर उस चेहरे से जो दलित के बीच एक नई क्रांति की चिंगारी जला चुका है। डर उस आवाज से जो संसद के बाहर भी संसद जैसी चोट करती है। चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा नेता नहीं बल्कि एक चेतना है। वह उस समाज की ताकत है जिसे सदियों से दबाया गया, कुचला गया, और अब जब वह उठ रहा है, सत्ता की नींव हिल रही है। उसने दिखा दिया कि दलित का बेटा न सिर्फ जुल्म सहता है बल्कि जवाब भी देना जानता है। उसने दलित राजनीति को डर से आजादी दिलाई है। अब खून खौलता है, अब सर झुकता नहीं। चंद्रशेखर एक नाम नहीं, आने वाले क्रांतिकारी भारत की दस्तक है। चंद्रशेखर आजाद से डरना मजबूरी है, क्योंकि वह कोई साधारण दलित नेता नहीं है जो उनके दरबार में सलाम ठोक दे। वह आग है जो हर भाषण में आरएसएस के खून में जलन पैदा करता है। चंद्रशेखर का चेहरा टीवी पर दिखे तो गोरखपुर से गुजरात तक बीजेपी नेताओं की रातों की नींद उड़ जाती है। यह डर बेवजह नहीं है। उन्होंने देखा है कि भीम आर्मी के झंडे के नीचे हजारों नौजवान इकट्ठा होते हैं, पुलिस की लाठियों से नहीं डरते हैं, जेल में जाने से नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें अब एक नेता मिला है जो बिकता नहीं, झुकता नहीं। यह चंद्रशेखर आजाद दलितों को न सिर्फ एकजुट कर रहा है बल्कि उन्हें ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक राजनीतिक ताकत में बदल रहा है। यही कारण है कि उसे कभी जेल में डाला गया, कभी उसके काफिले पर हमला कराया गया, कभी उस पर देशद्रोह का मुकदमा लादा गया, लेकिन हर बार चंद्रशेखर और मजबूत